आवाज आ रही है? हाँ सर। थीटा बाई टू कैसा है? थीटा बाई टू कहाँ लिखा है? कॉस टू थीटा लिखा है। अरे वन बाई टू का इंटीग्रेशन लिखा है ना। वन बाई टू डी थीटा है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? रोक करके पूछना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो ये आया हमारा रिजल्ट। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? वेक्टर कैसे करेंगे सर, मेथड से कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने तुम्हें इस चैप्टर की शुरुआत में, याद करो, पहले 2 दिन कैसे टाइम वेस्ट किया था कि हम कर्ल से कभी कभी देखा करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम वेक्टर से देखा करेंगे डायरेक्शन को, कभी कभी फील्ड लेकर के बस किया करेंगे। और एवरी मेथड में तुम्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक से समझ जा रहे हो तो दूसरे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, ट्राई करो कि हर मेथड तुम समझो। एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड तुम्हें करना है ना, बट अभी जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हर मेथड से करेंगे। ओके, इतना निकाला, बट हम लोग बोलते हैं कि ये जो सर हमने इतना बड़ा निकाला है, दिस वी ऑलरेडी न्यू। अच्छा, आई भी होगा कहीं तो, आई देखो, मतलब आई को मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, मैं बोलता कि ये तो पहले ही पता था। एम क्रॉस बी होता है क्या, टॉर्क जो होता है? हाँ होता है। ठीक है, अब एम क्या हुआ करता था? आई इंटू मीना, है ना, मीना। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? प्लीज वन बोल दो, हाफ मत बोलो फिलहाल, मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, एक ही नंबर ऑफ टर्न है, बोल दो, एरिया को हाफ बोल दो। ठीक है, बिना नहीं भाई, मीना नहीं। पूरा बिना बन गया, ऐसा बोल रहे थे? वाह वाह वाह। बिना। ओके, तो आई, इसको वन रहने दो, एरिया को पाई स्क्वायर बाई टू बोल दो। क्या है ये निकल कर? ठीक है, बस याद करने का तरीका है ना, ये एकदम परफेक्ट तरीका नहीं है निकालने का। याद करने का तरीका है, क्योंकि भाई इसी लॉजिक से अगर जाओगे तो ये इस पे कितना आएगा फिर? अच्छा, इस पे कितना टॉर्क है ये बता सकते हैं? इसमें क्या होगा, यहाँ पे सभी वायर्स को बाहर की तरफ लग रहा होगा, सभी वायर के अंदर की तरफ लग रहा होगा। ऐसे यार मान लीजिए। और इसमें भी अगर ऐसे भी रहेगा, बोल सकते हैं कि, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोल दूँ, शायद इनको हाफ भी बोल सकते हैं। और एरिया को, फिर एरिया को क्या बोलता था इनको अगर हाफ बोलते तो? फायर था। वो उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है ना बोलने को, नहीं सही लग रहा मेरे को तो। एन को हाफ बोल दिया, एरिया को फुल बोल दिया। एरिया तो बट फुल है ही नहीं। हाँ, लेकिन टर्न एक जरूर है। ठीक है, सिंगल टर्निंग जरूर हो रही है। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग उसी को एम क्रॉस भी लगा करके कितना बोल दे रहे हैं, देखो, आई एन ए। ठीक है, आई एन ए। ये आंसर आ रहा है। सोच के बताओ। ठीक है? सही है, ये सही है, ये करेक्ट है। ये वाला बात करो। देखो इनमें क्या हो रहा है, तो मैं इतना इंसाइट और देता हूँ। एम किधर है? एम बार किसकी तरफ होता है, जिस तरफ ए वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, ठीक है, तो जो एम वेक्टर है वो इनसाइड है ना, याद रखना। इनमें एम वेक्टर जो है वो माइनस के कैप के अलोंग है। ओके, इसमें कितना टॉर्क है जब भी इनसाइड है? जब ऐसे लिखो मतलब हर जगह पे
टॉर्क अबाउट कितनी। ये रहेगा आंसर। क्यों? हर एक छोटे एलिमेंट पे दो कितने लगे? पहली बात तो इसका एम बताओ किधर है। अगर इसका एम कुछ निकालना चाहते भी, एम प्लस भी हो तो एम इसका इनसाइड रहता है, तो पैरेलल होने के चलते जीरो हो जाता है। समझ रहे? एम इसका माइनस कितने रहते? नहीं समझ पा रहे तो प्लीज बताओ। एम का माइनस कर्ल जब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डाल रहे हैं। कभी कर्ल करते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कल वाला जब जब भी कॉन्सेप्ट रहता है सर्कल वाला, तो सर्कल के अलोंग कर्व करने से तुम्हें आंसर मिल जाता है कुछ चीजों का। ठीक है? छोड़ो, अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखो। इस वाले पार्ट में किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर। इस वाले पार्ट में किधर फोर्स लग रहा है? जो एकदम बॉटम की तरफ जा रहा है उसको इधर लग रहा होगा। और ये पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, उसको इधर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है? ये वाला पार्ट को किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर की तरफ। ये वाला पार्ट को किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर की तरफ। इसको टॉर्क लग रहा है, जैसे लग रहा है क्या तुम्हें? इसको टॉर्क नहीं लग रहा है ना? सोचो ना, कैसे घूमेगा इसके बॉडी? सभी फोर्सेस तो इसी से गुजर जा रहे हैं। When all the forces are passing through the center itself, how can they create a torque about center? They cannot. क्या होगा इसके साथ में? ये ऊपर मूव कर जाएगा। इन सभी फोर्सेस का दिख नहीं रहा तुम्हें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है? सबके वर्टिकल कंपोनेंट बस एड अप होंगे, और ये फोर्स ऊपर की तरफ बस मतलब ये वायर ऊपर की तरफ चले जाएगा बिना रोटेट हुए। ठीक है? वही आई इंटू एल बी। फिर ये देखो, इसी केस में कितना टॉर्क होगा इसके अबाउट, ये पी पॉइंट के अबाउट, मतलब पी के अबाउट घूमने की कितनी टेंडेंसी है। ठीक है? ये बताना है तुम्हें। तो तुम पी के अबाउट निकालने के लिए तुम्हें सब चीज़ पता है, हाउ टू डू इट। कि जैसे यहाँ पे थीटा पे चले जाना, तो डी थीटा एक ले लेना, फिर यहाँ पे कुछ निकल करके आएगा एक फोर्स, इधर तो भी रहेगा, वो फोर्स तो गुजर यहाँ से रहे, लेकिन यहाँ के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए तुम्हें इसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है? और इसको कुछ एक आर नाम दे देना। ठीक है? तो इसका जो टॉर्क अबाउट पी निकल करके आएगा ना, वो ये वैल्यू निकल करके आएगी, जो मुझे सेंड करेगा सॉल्यूशन। आई विल बी हाईली इम्प्रेस्ड। ढंग से करोगे तो एक लाइन का सॉल्यूशन, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट करे नहीं आएगा। चलो, इसको देखो। हम्म,
क्वेश्चन थ्योरी की तरफ लेते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज इन रीजन विद बी, तुम जानते हो सर्कुलर मोशन होता है, बट इस समय बी जो है ना, वो रीजन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड रीजन, कुछ जगहों पे ही है बस। जैसे कि ये वाला केस एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रियल लाइन तो है नहीं, है ना? अभी हम समझो, अब मिसलेनियस एक दो जो कॉन्सेप्ट रह गए थे उनको कंप्लीट कर रहे हैं, तो नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं उसको मैकेनिकली कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ पे ध्यान रहेगा हमारा। ठीक है, ये नॉट लर्निंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जब एक चार्ज आ रही है, सभी लोग देखना है इस चीज़ में ना, क्यू वी, और जिस रीजन में आ रही है उस रीजन का नाम है बी। ठीक है, बी इज देयर, इसका मास है एम। ठीक है, और ये एंटर ऐसे करके कर गई है, तो क्या होगा इसके साथ में, ये तो तुरंत सर्कुलर मोशन कट करना शुरू करेगा, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा, और सर्कुलर मोशन कर करके ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाहर ही निकल जाएगा। इज एवरीवन ओके विद दिस कंसेप्ट? ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब यहाँ पे और सर्कुलर मोशन कराने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, देयर इज नथिंग, तो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें पूछा जाता है इस सर्कल का रेडियस कितना है, ठीक है, इस सर्कल में कितना इसने टाइम बिताया है, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इसका ड्यूरिंग होल, मतलब ड्यूरिंग होल टाइम, है ना, मतलब ड्यूरिंग फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल और इनिशियल के बीच में ड्यूरिंग क्या हुआ फिर इसमें, ड्यूरिंग कुछ कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछते हैं ये लोग, कितना पाथ लेंथ कवर किया। ठीक है, तो क्या बोलते थे, आर कितना होगा, एम वी बाई क्यू बी, एवरीवन शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस थिंग। ठीक है, और यार बहुत ध्यान से सुनना, जो अभी भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ सेंटर कैसे निकालते हैं ये लोग इसमें, लोकेशन ऑफ सेंटर, तो ऐसे निकालते हैं, एक ड्रॉ टेंजेंट एट एंट्री पॉइंट, सेकंड ड्रॉ नॉर्मल टू इट, तीसरा मार्क अ पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेंजेंट। कैसे निकालना देखो, अभी वाला केस में बहुत सिंपल है। अभी वाले केस में मैं बोला कि पहले टेंजेंट खींचो जहाँ पे एंट्री पॉइंट है ना, फाइंड ड्रॉ टेंजेंट एट एंट्री पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, फिर इसके परपेंडिकुलर में गए, परपेंडिकुलर में एक लाइन खींच दिए, और उस लाइन में कितने दूर पे मार्क करना है, आर डिस्टेंस पे, और ये आर कितना है, एम वी बाई क्यू बी, तो ये जो दूरी है एम वी बाई क्यू बी, इतनी दूरी पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ओके, टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड हाफ रहेगा ना, हाफ ऑफ कंप्लीट टाइम पीरियड, समझ रहे हो कितना आया करता था, 2 पाई आर बाई का हाफ रहेगा, जो भी था ये, है ना, इसका टाइम पीरियड आया करता था 2 पाई, आर को एम भी लिख देते थे, 2 पाई एम बाई क्यू बी का हाफ, पाई एम बाई क्यू बी आ रहा है। डेल्टा मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कितना है इसमें, एम वी एफ माइनस एम वी आई, यही डेल्टा पी होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। वी एफ कितना है, माइनस वी है, वी आई कितना है, वी है।
ठीक है, कितना होगा मोमेंटम चेंज? -2 होगी। ठीक है, समझ रहे हो? वी एफ माइनस वी। ये लो, ये लो फिर। हम्म, एक रीजन। इसमें ऐसे करके एंटर करो। वही है अपना हरकत, क्यू वी एम। ठीक है, और लेटर से इट इज मेकिंग थीटा फ्रॉम हियर। ठीक है, अब ये कैसे करेगा ये बताओ। इसका तुम्हें बताना है टाइम ऑफ स्टे, वही फिर से रेडियस बताना है, टाइम ऑफ स्टे बताना है। ठीक है, और पाथ लेंथ बताना है, और चेंज इन मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो। ये जब घुसेगा ना, तो पहले बात तो जो सर्कल रहता है ना, सोचो ये वाला पॉइंट सेंटर तो नहीं रहता। जब तुम उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बनता है ना, इस तरीके से टेंजेंट बनेगा। मतलब ये जो पूरा सर्कल ये बनाना चाह रहा था वो क्या था? इस टाइप का कुछ सर्कल ये बनाना चाह रहा था। सोचो। ठीक है, बट इतना बड़ा सर्कल नहीं बना पाया ये यहाँ से गया और यहाँ से सिमेट्रिक एंगल पे ही बाहर निकलेगा, ये बात को याद रखना। सिमेट्री है नेचर में, हवाओं में, फिजाओं में। ठीक है, मतलब ये जो टेंजेंट हम यहाँ पे खींच रहे हैं, इनफैक्ट ये पूरा टेंजेंट है ना, वो ये है। ठीक है, अब सेंटर को कैसे मार्क करोगे? सेंटर ऐसे मार्क करते हो, पहले ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट तो खींच लिया हमने, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पूरा परपेंडिकुलर इधर भी उधर भी। लेकिन समझ रहे हो सेंटर इसका किधर होगा? इधर होगा सेंटर कहीं पे। कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। आर की वैल्यू कितनी होगी कोई बता सकता है क्या? कुछ नहीं, एम बी बाई क्यू भी होगा। रेडियस उतना बनाना चाह रहा था ना वो। ठीक है, सर्कल का रेडियस उतना ही बनाना चाह रहा था, यही है। कितनी दूरी पे तुम मार्क करोगे इसको? एम बी बाई क्यू, दूरी पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब टाइम पीरियड कितना होगा इसका? अब टाइम पीरियड पे ध्यान दो। ठीक है, देखना, टाइम पीरियड हम लोग बोलेंगे कि ऐसे बोलते हैं, ओमेगा टी टाइम में ये थीटा एंगल कवर करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, स्पीड यूनिफॉर्म रहती है ये। तो मेरे को बता सकते हैं कि ये कितना एंगल कवर कर रहा है ये वाला? ये कितना एंगल है? सोच करके बताऊंगा। 180 टू माइनस टू थीटा थीटा। क्या? 180 - 2 थीटा लिख रहा हूँ इस चीज को। देखना ना, ये थीटा है ना। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों का वो बना सकते हैं ना, वो particular बना सकते हैं। हमारी आवाज पूरी हो रही है, पूरी बोल रहे हैं। ऐसा कर लो ना यार, इसको ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा है, ये 90 - थीटा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा।
ये थीटा है, ये 90 है, वो गलत बोल रहा हूँ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कितना है यार, टू थीटा तो करेक्ट। थीटा। यस। ठीक। ओके। यस सर। तो अभी हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि ओमेगा के स्पीड से घूम रहा होगा ये सर्कुलर मोशन की, कुछ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उससे वो अल्फा एंगल कवर कर लेगा। ओमेगा इंटू वो वाला टाइम पीरियड इक्वल टू यहाँ पे टू थीटा निकल करके आ रहा है। ठीक है। याद रखना यहाँ पे मैं क्यों गलती से बोल बैठा 180 माइनस टू थीटा, जानते हो? क्योंकि वो लोग कभी कभी ये वाले एंगल को दिए होते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ के एंगल को। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है वन टू थीटा आएगा कि 180 माइनस टू थीटा आएगा। ठीक है। यहाँ वाले एंगल को दिया होता है कभी कभी, तो चेक करना एक बार, जस्ट तुम देख लेना कैसे थीटा रहेगा, तो यहाँ पे टू थीटा निकल कर जा रहा है। अब कितने टाइम तक के लिए वो है, ये हमारा टाइम है। और ये ओमेगा क्या चीज़ है? ओमेगा तो वही है, वन अपॉन टाइम, 2 पाई एफ। ओमेगा तो 2 पाई एफ है। ठीक है। और 2 पाई बाई टी है ये। और टाइम पीरियड कितना था? ये वाला, ये देखो। नहीं, ये वाला नहीं, मतलब टाइम पीरियड तो वो ऊपर वाला, ये तो इस वाले का टाइम पीरियड है। फुल टाइम पीरियड कितना था? फुल टाइम पीरियड था पाई एम बाई, 2 पाई एम बाई 2 बी। टाइम पीरियड था 2 पाई एम सर बाई, पाई एम लेंगे कि 2 पाई एम? देखो सुनो ढंग से, जो फुल टाइम पीरियड था उसी के हिसाब से फुल फ्रीक्वेंसी उसकी निकलेगी, उसी के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। ठीक है सर। तो ये क्यू बी बाई एम है, और वो टी टाइम तक के लिए बस अंदर में है, उसमें वो टू थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो कितने टाइम के लिए एक्चुअली में अंदर में है? टू थीटा एम बाई क्यू बी टाइम के लिए कितने टाइम के लिए अंदर में है? ठीक है? चलो यार नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वेलोसिटी, पाथ लेंथ क्या होगा? आर टी थीटा, आर थीटा होगा पाथ लेंथ। इसको भी देख सकते हो। ठीक है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है। वाई डायरेक्शन वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आंसर होगा। कितना आ रहा है? एम वी अलॉन्ग एक्स कितना है? इसका वी अलॉन्ग एक्स कितना रहेगा? ये थीटा है तो ये थीटा है, तो फिर वी साइन थीटा है। समझ पा रहे हो ना? एम साइन थीटा। तो टू वी साइन थीटा, क्योंकि माइनस का माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा, ये खुद ही माइनस है, फिर इधर भी माइनस। थिंक अबाउट इट एट योर। नेक्स्ट क्लास में यही से चलो।